आपको बताते हैं कि अब आर्यन को बेल मिल गई। आगे क्या होगा, आगे क्या कहती है आर्यन की रिहाई। चलते हैं बिग वॉल पर और इस बारे में बात करते हैं कि अब क्या होगा आगे इस पूरे मामले में, क्योंकि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब जेल से आज रिहा किया जाएगा। जमानत पर उनको छोड़ा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में ड्रग्स केस पे से फोकस पहले से कम हो जाएगा। क्या ऐसा होगा कि ये मामला, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे किरदार और जुड़ गए हैं, केवल आर्यन खान तक और ड्रग्स के मामले तक ये पूरा केस नहीं रह गया है, क्या उसका असर पड़ेगा? कुछ चीजें हैं जिस पर इस केस ने गहरा असर डाला है। आइए देखते हैं कि इस केस से जुड़े किरदारों के लिए आगे की राह क्या रहने वाली है। जल्दी से बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। सबसे पहला किरदार, सबसे बड़ा किरदार इस पूरे मामले का आर्यन खान। बेल के बावजूद जांच से जुड़े पछड़े रहेंगे। हर हफ्ते जाना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर, हर हफ्ते वहां पर बताना पड़ेगा। देश से बाहर नहीं जा सकते, अगर शहर छोड़कर जा रहे हैं तो भी वहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारी पाबंदियां होंगी उनके ऊपर। खुद को मजबूत करके कम बैक करना होगा आर्यन खान को, यह उनके लिए यहां पर एक चुनौती है। शाहरुख खान, आर्यन खान के पिता, जाहिर सी बात है उन पर भी बहुत असर पड़ेगा इस केस का। बतौर पिता बेटे को दबाव से निकालना होगा उनको और सपोर्ट करना पड़ेगा, जो हर एक पिता अपने बेटे को मुश्किल के वक्त में करता है। बतौर सुपरस्टार सामने कई सवाल रहेंगे उनके सामने। उनके करियर को लेकर भी क्या इस केस का फर्क पड़ेगा, यह भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत अहम किरदार एनसीबी जांच एजेंसी, जिन्होंने आर्यन खान पर शिकंजा कसा। क्रूज ड्रग्स केस में लगे पक्षपात के आरोपों से निकलना होगा, क्योंकि एनसीबी पर खुद बहुत गंभीर आरोप लग गए हैं। एजेंसी को ड्रग्स के खिलाफ दिखाना होगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, जो कि उसके एक अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। बॉलीवुड जो इस केस से अछूता नहीं है। पहले से बटे हुए खेमों में अब विभाजन गहरा सकता है। बॉलीवुड में कई खेमे, एक खेमा आर्यन खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, एक खेमा इसके सपोर्ट में। स्टार किड्स में ड्रग्स की पैठ पर गंभीर होना होगा। कई सारे आरोप स्टार किड्स को लगते रहते हैं। इस पूरे मामले में आर्यन खान अकेले नहीं, अनन्या पांडे का नाम जुड़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉलीवुड से बड़ी नजदीकी है। नवाब मलिक, ये इस पूरे मामले में बड़ा दिलचस्प किरदार है। इन्होंने एंट्री न की, बल्कि इस पूरे मामले का फोकस ही ऐसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। एक मंत्री से ज्यादा निजी लड़ाई लड़ते दिखे नवाब मलिक, और नवाब मलिक से ऐसा लगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके आरोपों से, कि उन्होंने इस पूरे मामले को पर्सनल बना लिया है। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए उन्हें अंजाम तक उन्हें पहुंचाना होगा, क्योंकि उनकी हैसियत अब एक कैबिनेट मंत्री की है महाराष्ट्र सरकार में, और जो बोल रहे हैं वो बहुत अहमियत रखता है। समीर वानखेड़े, ये वो किरदार है जो पहले हीरो था इस पूरे मामले का, और हीरो से अब उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लग गए हैं। पूरे क्रूज केस में जो लांछन लगे हैं उनसे समीर वानखेड़े को निकलना होगा, क्योंकि समीर वानखेड़े तक ही आरोप नहीं है, उनके पूरे परिवार तक, उनके पूरी फैमिली हिस्ट्री तक ये पूरा मामला अब पहुंच गया है। धर्म पर उठे सवालों पर अपने पक्ष में उनको सबूत देने होंगे समीर वानखेड़े को। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार, देखिए उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके सरकार का एक मंत्री इसमें इन्वॉल्व जरूर है। और महाराष्ट्र में क्योंकि बॉलीवुड पूरा है मुंबई में, तो ये अपने आप इस केस से जुड़ जाते हैं। बॉलीवुड की छवि बरकरार रखने की चुनौती अब महाराष्ट्र सरकार पर रहेगी, और ड्रग्स की गंभीर होती चुनौती से निपटना होगा महाराष्ट्र सरकार को।